आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर ओपन करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि हमने एल्कोहल, फिनाल, ईथर इनके वीडियो अपलोड कर दिए हैं और इसके साथ साथ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इनके भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एमीन के भी वीडियो, एमीन और एनिलीन इनके भी, और बायोमॉलिक्यूल्स, इन सभी टॉपिक्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब बच्चों बारी आती है सेकंड पेपर में एक मात्र चैप्टर आपका हैलो एल्केन और हैलो एरीन, तो इसी पर हम लोगों को बात करनी है। तो आज से हम लोग ये चैप्टर भी अपना स्टार्ट करके अपलोड कर देंगे। धीरे धीरे करके इसमें वीडियो अपलोड होते जाएंगे और आपका कंप्लीटली इंटरमीडिएट का सिलेबस अपलोड हो जाएगा इस चैनल पर। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग घर पर बैठकर अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि हैलो एल्केन क्या होते हैं, हैलो एल्केन किसको कहते हैं। तो हैलो एल्केन समझने से पहले हम लोग एल्केन के विषय में बात करेंगे। तो एल्केन क्या होते हैं बच्चों? एल्केन जो होते हैं, एल्केन पे अगर हम बात करें, एल्केन क्या होते हैं, हाँ, तो हम लोग बात करेंगे एल्केन की कि एल्केन क्या होते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले एल्केन को जानते हैं कि एल्केन क्या होता है, उसके बाद में हम लोग जानेंगे हैलो एल्केन क्या होता है। चलिए एल्केन स्टार्ट करते हैं। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2, ये होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का फार्मूला। अब बच्चा इसके बाद में एल्केन को आप इस प्रकार से भी इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हो RH, क्योंकि R होता है एल्किल का फार्मूला होता है क्या, CnH2n+1, ये है आपका एल्किल, ये होता है एल्किल, और इसको हम R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी में एक H ऐड करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है बच्चों क्या, CnH2n+2, इसको हम लोग RH से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एल्केन आप लोगों ने क्लास 11th में एल्केन के विषय में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इतनी जानकारी रख लीजिए कि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, और इसको हम RH से डिनोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर हम इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करें, तो अब हमें समझना है हैलो एल्केन को। क्या समझना है? हैलो एल्केन को। तो हैलो एल्केन को कैसे समझेंगे बच्चों? सबसे पहले एल्केन लीजिए आप, एल्केन मतलब RH, ये आपने एल्केन लिया, और एल्केन पर हैलोजन की रिएक्शन कराई। हैलोजन, यहाँ पर आप कोई भी हैलोजन ले सकते हो। हैलोजन यहाँ पर आप Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो, कोई भी हैलोजन ले सकते हो। तो एल्केनों पर जब हैलोजन की रिएक्शन हम कराएंगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो होगा क्या, यहाँ से एक हैलोजन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा और यहाँ बन जाएगा RH+HX। तो हुआ क्या कि एल्केन पर हैलोजन की रिएक्शन की और ये हमें हैलो एल्केन मिला। इसको हम हैलोजन से आ गया हैलो, और ये एल्केन से आ गया R, तो ये हैलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हैलो एल्केन। या फिर इसको हम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ही लिखते हैं, और ये हैलोजन एसिड है, हैलोजन एसिड। तो बच्चों हैलो एल्केन आपने क्या देखा, एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलो एल्केन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन में आप लोग क्या लिखोगे बच्चों,
इसकी डेफिनेशन में आप लिख दीजिए, क्या लिखना है, एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलोएल्केन कहते हैं। एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलोएल्केन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी एल्केन दिया गया, तो उस पर अगर हैलोजन के रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हैलोएल्केन बनता है। अब बच्चों हैलोएल्केन के विषय में आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि हैलोएल्केन क्या होता है। हैलोएल्केन के विषय में अगर आप कोई पूछ दे कि हैलोएल्केन किसको कहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलोएल्केन कहते हैं। किसको कहते हैं, एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलोएल्केन कहते हैं। अब बच्चों हैलोएल्केन के बाद में अब आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हैलोएल्केन के विषय में क्या था ये हमने आपको बताया। अब इसमें अगर कोई एग्जांपल देखना चाहो तो एग्जांपल भी देख सकते हो आप। जरूरी नहीं कि एक हैलोजन से कराओ, आप इसके अलावा आप चाहो तो कई बार हैलोजन से अपक्रिया करा सकते हो। जब तक उसमें विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन एटम रहेंगे तब तक वो विस्थापित होता रहेगा और हैलोएल्केन आपको प्राप्त होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए हम बात कर लें CH4 की, तो CH4 में कितने हाइड्रोजन एटम है, 4। तो इस पर आप 4 बार प्रतिस्थापन करा सकते हो। कैसे, देखिए चलिए, हमने पहली बार इस पर क्लोरीन की रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl और HCl यहाँ से निकल जाएगा। फिर इस पे हमने दोबारा से Cl2 की रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाएगा, CH2Cl2। अगर हम इस पे फिर से पुनः Cl2 की रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बन जाएगा CHCl3। और फिर से अगर हम इस पर Cl2 की रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो CCl4 ये बन जाएगा। तो कुल मिला के इसमें प्रतिस्थापित होने वाले हाइड्रोजन जब तक रहेंगे तब तक आप इसका प्रतिस्थापन करा के हैलोएल्केन के व्युत्पन्न प्राप्त कर सकते हो। तो हैलोएल्केन इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हम हैलोएल्केन कहते हैं। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं इसके वर्गीकरण पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों, वर्गीकरण। अब देखिए हैलोएल्केन का वर्गीकरण आपको करना है, तो हैलोएल्केन का वर्गीकरण आप किस प्रकार से कर सकते हो, आइए चलिए देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डालोगे, क्या हेडिंग डालोगे बच्चों, यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी हैलोएल्केन का वर्गीकरण या वर्गीकरण केवल डाल दो, वर्गीकरण। बच्चों जो वर्गीकरण है ये 2 प्रकार से संभव है। कितने प्रकार से संभव, 2 प्रकार से संभव। कौन कौन से, एक तो बच्चों हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, एक किसके आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। बच्चों सबसे पहले हमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर देखना है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट है। अगर मान लीजिए एल्केन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो फिर मोनो हैलोएल्केन है, अगर 2 जुड़े हैं तो डाई हैलोएल्केन, 3 है तो ट्राई हैलोएल्केन है, और इससे ज़्यादा जुड़े हैं तो पॉली हैलोएल्केन है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसके आधार पर हम बात करेंगे तो एक होता है मोनो हैलोएल्केन, मोनो हैलोएल्केन, दूसरा है डाई हैलोएल्केन,
डाई हेलो एल्केन। तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। और चौथा है बच्चों कौन सा, पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो बच्चों मोनो हेलो एल्केन किसे कहते हैं, जिनमें केवल एक हाइड्रोजन होता है। बच्चों देखिए जरा, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है एल्केन का। अब अगर इससे एक H हटा दें और एक हाइड्रोजन जब लगा दें तो मोनो हेलो एल्केन बन जाएगा। मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 × X। ये हो गया। अगर डाई हेलो एल्केन की बात करते हैं तो दो हेलोजन हट जाएंगे तो फार्मूला हो जाएगा CnH2nX2। अगर ट्राई हेलो एल्केन की बात कर लें तो CnH2n-1x3। ये हो गया। और अगर पॉली हेलो एल्केन की बात कर लें तो कई निकल सकते हैं, तो क्या होगा CnH2n+2। अब इससे कितने भी निकल सकते हैं, मान लो इससे यम निकल रहे हैं तो ये हो जाएगा XM। ये हो गया। तो बच्चों मोनो हेलो एल्केन किसको कहते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है या एक हाइड्रोजन एटम द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके जो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। डाई हेलो एल्केन किसको कहेंगे, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम द्वारा हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ट्राई हेलो एल्केन किसको कहेंगे, जिसमें तीन हाइड्रोजन एटम द्वारा हाइड्रोजन एटम प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और पॉली में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, पॉली में कई हाइड्रोजन एटम एक साथ प्रतिस्थापित होकर जो यौगिक बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें कि C सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, चलिए अगला वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, C सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति के आधार पर। चलिए तो अगला है हमारा C सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति के आधार पर। C सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति के आधार पर, इसके आधार पर अगर हम बात करें हेलो एल्केन की कि हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए इसमें हम लोग फोकस करते हैं संकरण पर। देखिए ऐसा हो सकता है ना, इस कार्बन एटम पर कौन सा संकरण है इस पर भी निर्भर करता है। मतलब जिस कार्बन एटम से आपका हाइड्रोजन एटम अटैच है उस कार्बन पर कौन सा संकरण है इस पर भी निर्भर करता है। तो चलिए ये मान लिया हमने कि sp3 संकरित कार्बन है, sp3 संकरित कार्बन है सिंगल बॉन्ड X ये। और ये भी हो सकता है क्या, sp2 हो जाए, क्या हो जाए, sp2 हो जाए, sp2 संकरित कार्बन सिंगल बॉन्ड X। चलिए आइए इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसके आधार पर अगर हम बात करें कि एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं C सिंगल बॉन्ड X के आधार पर, तो आप देखोगे कि इसके आधार पर एक तो होता है आपका कौन सा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एक होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड और एक होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। देखिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसको कहते हैं, ये जरा देखिए, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड जैसे बच्चों R सिंगल बॉन्ड CH2
X। मतलब अगर हैलोजन एटम हमारा 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा है, देखो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, नहीं समझ में आया। देखो पहले तो आप ये समझो कि 1 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, 2 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। तो जैसे आप जानते हो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक संयोजकता तो हैलोजन से कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में बची इसकी 3 संयोजकता है। अगर एक संयोजकता कार्बन से हो, बाकी दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन से होती, ये कहा जाएगा 1 डिग्री। अब देखिए जरा बच्चों, अगर मान लीजिए कार्बन एटम की कोई 2 संयोजकताएं कार्बन से हो जाए, एक हाइड्रोजन से हो जाए, एक हैलोजन से, तो ये कार्बन कहा जाएगा 2 डिग्री। और अगर तीनों कार्बन से हो जाए तो फिर क्या कहा जाएगा, 3 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं ये 1 डिग्री 2 डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। अब प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसको कहेंगे, जिसमें क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसकी कोई एक संयोजकता किससे कंप्लीट होगी, कार्बन से, और बाकी शेष 2 संयोजकताएं किससे होंगी, हाइड्रोजन से। तो ऐसे एल्किल हैलाइड को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहेंगे। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं द्वितीयक की। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है, इसको जरा समझिए। अगर कार्बन एटम से 2 एल्किल ग्रुप, इसको सेकेंडरी एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो वह कार्बन 2 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है तो इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को द्वितीयक या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। और अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है तो इसको प्राथमिक या प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे बच्चों तृतीयक की। तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच होगा वह कार्बन 3 डिग्री कार्बन होगा। इट मीन्स 3 कार्बनों से उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, संतुष्ट होगी। तो ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब इसके बाद में तृतीयक के बाद में आगे देख लीजिए, तो चलिए आगे यहीं को देख लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एलिल की, एलिल हैलाइड। बच्चों एलिल हैलाइड किसको कहेंगे, देखिए जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन एटम अटैच है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है उस पर तो आपको sp3 संकरण देखने को मिलेगा। जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन एटम अटैच है उस पर कौन सा संकरण होगा, sp3। परंतु उसके पड़ोसी कार्बन पर, यानी उसके जो बिल्कुल बगल वाला कार्बन है उस पर क्या होगा, उस पर sp2 संकरण होगा। उस पर क्या होगा, sp2 संकरण होगा। देखिए इस पर कौन सा संकरण होगा, sp3, और इसके पड़ोसी वाले पे कौन सा संकरण होगा, sp2। आपको पता है ना जो संकरण होता है वो सिग्मा बॉन्ड पर निर्भर करता है। तो देखो ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन, एक तो इधर से बना रहा है, एक इधर से, और 2 हाइड्रोजन से 2 सिग्मा बॉन्ड वो बनाएगा। तो 1 2 और 2 4 अगर कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उस पर sp3 संकरण होता है। अगर 3 बनाता है तो sp2 होता है। इसमें जरा चेक कर लीजिए, एक तो बच्चों ये कार्बन इधर से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से एक डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बनाएगा तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बना रहा है, एक हाइड्रोजन से तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3। तो यानी इस पर कौन सा संकरण हो गया, sp2। इस पर भी sp2 होगा। आपको मतलब है इस जिससे आपका हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो उसके पड़ोसी कार्बन पर कौन संकरण। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है उस पर तो sp3 संकरण होता है, लेकिन उसके पड़ोसी कार्बन पर कौन संकरण होता है, sp2। तो इस प्रकार के हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के हैलाइड को हम लोग कहते हैं बच्चों एलिल हैलाइड। क्या कहते हैं, एलिल हैलाइड। अब एलिल के साथ साथ बच्चों आगे हम लोग देख लेते हैं जरा बेंजलिक। बेंजलिक हैलाइड, इसमें क्या होता है,
जिस कार्बन से आपका हैलोजन एटम अटैच है उस पर तो sp3 संकरण होगा, लेकिन वह कार्बन एक बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार के हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रकार के हैलाइड को हम लोग बेंजलिक हैलाइड कहते हैं। देखो, जिससे हैलोजन एटम अटैच है उस पर कौन सा संकरण है? sp3। कैसे निकालोगे? एक ये सिग्मा 1, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है इस पर sp3 संकरण है, परंतु यह कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच, इसलिए बेंजलिक हैलाइड। तो बच्चों हमने देखा sp3 कार्बन सिंगल बॉन्ड X बंध के आधार पर जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और एलिल और फिर बेंजलिक। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं sp2। तो चलिए sp2 पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। देख लीजिए sp2 में, देख लीजिए इधर देख लीजिए, इसमें एक होता है आपका वाइनिल या इसी को विनाइल भी बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। इसमें क्या होता है, आपका जो हैलोजन एटम है डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन एटम से अटैच होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH X। देखिए हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी संकरण है। इसके बाद में एक और आता है आपका एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है। हैलोजन एटम डायरेक्ट किससे अटैच होता है? बेंजीन रिंग से अटैच होता है। तो इस प्रकार के हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। तो ये बच्चों हो गया आपका कंप्लीटली वर्गीकरण। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके आपके सामने पेश करते हैं। ओहो, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना सभी के? स्क्रीनशॉट ले लीजिए वर्गीकरण का। तो बच्चों ये हम लोगों ने इसका वर्गीकरण कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग नामकरण की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बच्चों इसके नामकरण की। चलिए हम लोग नामकरण पर अब आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों एल्किल हैलाइड के नामकरण की निम्न 2 विधियां प्रचलित हैं। एल्किल हैलाइड के नामकरण की निम्न 2 विधियां प्रचलित हैं। नामकरण, एल्किल हैलाइडों के नामकरण की निम्न 2 विधियां प्रचलित है। एक तो है साधारण पद्धति, साधारण पद्धति, और एक है बच्चों IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति। बच्चों अभी जो आपको वर्गीकरण पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? वर्गीकरण, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप ये समझिए कि उससे ये केवल और केवल वर्गीकरण पढ़ के आप अपने 70 नंबर के पेपर में 1 अंक प्राप्त कर सकते हो। 1 अंक का उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे साधारण पद्धति या IUPAC पद्धति। देखो जरा, साधारण पद्धति में क्या होता है बच्चों? साधारण पद्धति में हम लोग नाम एल्किल हैलाइड के अनुसार पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड के अनुसार पढ़ते हैं, जबकि इसमें हैलो एल्केन के अनुसार पढ़ते हैं। देखिए
जैसे मान लीजिए हमने कोई, ध्यान से देखना बच्चों, मान लीजिए हमने ये लिया CH3Cl, ये लिया, तो एल्किल हैलाइड में हम यहाँ पे कौन सा एल्किल है, मेथिल है, तो इसको हम लिखेंगे मेथिल, क्या लिखेंगे, मेथिल, और Cl को क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। बच्चों इधर IUPAC में Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोरो और मेथेन पढ़ लेंगे, क्लोरो मेथेन। ठीक है, अब चलिए दूसरा नाम देख लेते हैं। जैसे ये मान लो C2H5Br लिखा है, तो इसको हम C2H5 को एथिल और Br को ब्रोमाइड, और इसको ब्रोमो एथेन, इसको हम लोग ब्रोमो एथेन पढ़ा। इसी क्रम में अगर मान लीजिए हमने ये लिख दिया C2H4, जैसे ये मान लो लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl2, ये लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एथिल डाइक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, एथिल डाइक्लोराइड। एथिल डाइक्लोराइड। एथिल डाइक्लोराइड। अगर IUPAC नाम की अगर हम बात करें तो दोनों Cl आपके कार्बन से अटैच है, तो इसको हम डाइक्लोरो एथेन भी बोल सकते हैं, डाइक्लोरो एथेन। भाई दो Cl हैं तो दो को डाई, Cl को क्लोरो, और दो कार्बन है तो एथेन। इसके बाद में अगर हम बात करें CHCl3 की, तो इसका बहुत ही फेमस नाम है, कॉमन नाम, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म ही कहते हैं। और IUPAC नाम इसका है ट्राई क्लोरो मेथेन। तो बच्चों इसी प्रकार से हम इसका नामकरण कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने इसमें हैलो एल्केन किसको कहते हैं उस पर चर्चा कर ली, और हैलो एल्केन के वर्गीकरण पर चर्चा कर ली, और फाइनली हम लोगों ने इसके नामकरण पर भी चर्चा कर ली। अब बच्चों हम लोग इसके आइसोमेरिज पर चर्चा करते हुए हम लोगों को इसके निर्माण की विधियां हम लोगों को पढ़नी है। तो चलिए बच्चों एल्किल हैलाइडों की समावयवता की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग एल्किल जो हैलाइड होते हैं हमारे, वो कितने प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, आज हमें उसी पे चर्चा करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्किल हैलाइडों की समावयवता। एल्किल हैलाइडों की समावयवता। बच्चों जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो निम्न प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 श्रृंखला समावयवता। नंबर 1 श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है, इसमें हैलोजन अपनी जगह पर फिक्स रहता है और कार्बन चयन, जो कार्बन श्रृंखला होती है
उसमें बच्चों क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 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 Cl। अब अगर हम इसके नाम की बात करें तो N ब्यूटिल क्लोराइड नाम इसका है, N ब्यूटिल क्लोराइड, N ब्यूटिल क्लोराइड। या अगर आयुपेक नेम की बात करें तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। बच्चों इसी का समावेशी देख लीजिए जरा, बना रहे हैं CH3 CH3 CH2 Cl। इसको क्या बोलेंगे, इसका बच्चों सामान्य नाम क्या होगा, इसमें चूंकि CH3 का होल्ड ट्वाइस है इसलिए इसका नाम होगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। या फिर अगर हम आयुपिक नेम की बात करें तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल 2 मेथिल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब इसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे दूसरी समाव्यवस्था की। दूसरी समाव्यवस्था आपकी आती है स्थान समाव्यवस्था। स्थान समाव्यवस्था, इसमें क्या होगा, आपका जो हैलोजन एटम है उसका स्थान चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था, चाहे आप इस वाले कंपाउंड की बात करो तो क्लोरीन आपका 1 नंबर पे था, 1 क्लोरोब्यूटेन, और चाहे इसकी बात करो इसमें भी देखो क्लोरीन 1 नंबर पर ही रहा, यानी जो हैलोजन एटम है उसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई। इसमें किसकी चेंज हुई, इसमें कार्बन श्रृंखला की पोजीशन चेंज हुई। जबकि अब हम बात करेंगे स्थान समाव्यवस्था में, इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन की श्रृंखला की बात नहीं होगी, कार्बन श्रृंखला तो वही रहेगी लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखिए जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, ये रहा। इसको हम पढ़ेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। और इसी का दूसरा समावेशी, जब इस क्लोरीन को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगा दो तो CH3 CH Cl CH3, इसको बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। ये हो गया 2 क्लोरो, ये 1 क्लोरोप्रोपेन था और ये क्या हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर हुआ क्या, इसमें जो हैलोजन था, हैलोजन का स्थान चेंज हो गया। अब इसके बाद में हम नंबर 3 पर बात करेंगे प्रकाशिक समाव्यवस्था। प्रकाशिक समाव्यवस्था में आप सभी को ज्ञात होगा कि एक कायरल कार्बन का होना अनिवार्य होता है। कायरल कार्बन है तो प्रकाशिक समाव्यवस्था है। देखिए जैसे ये कार्बन है, अब इसकी एक वैलेंसी हमने C2H5 से कंप्लीट की, एक वैलेंसी इसकी हमने C2H5 से कंप्लीट की, एक वैलेंसी हमने इसकी CH3 से कंप्लीट की, एक हमने हाइड्रोजन से की और एक हमने हैलोजन से की। तो देखो ये कायरल कार्बन है कि नहीं है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, जिसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग समूहों से संतुष्ट हो, वो कायरल कार्बन होता है। तो ये कायरल कार्बन है। तो इस प्रकार की समाव्यवस्था ऐसे यौगिक क्या करते हैं, प्रकाशिक समाव्यवस्था को
प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अभी हमने बात की समावयवता की, एल्किल हैलाइडों में समावयवता की। तो एल्किल हैलाइडों में समावयवता में आपने देखा कि एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं बच्चों। एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी? पहली है श्रृंखला समावयवता, दूसरी है स्थान समावयवता और तीसरी है आपकी कौन सी? प्रकाशिक समावयवता। अब बच्चों इसी के आगे हम लोग बात कर लेते हैं कार्बधन आयनों का स्थायित्व। क्या पढ़ेंगे? कार्बधन आयनों का स्थायित्व। अगला पॉइंट है हमारा कार्बधन आयनों का स्थायित्व। चलिए लिखते हैं कार्बधन आयनों का स्थायित्व। कार्बधन आयनों का स्थायित्व। कार्बधन आयनों का स्थायित्व, इसकी बात करें। देखिए इसमें ये कार्बन आयन, इसको हम लोग बेंजलिक कार्बोनियम आयन कहते हैं। अगला है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये है आपका एलिल और इसके बाद में R3C, फिर R2C, फिर RCH2 और फिर CH3। अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी की बात करें कि सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा, तो भैया कार्बोनियम आयन में होता क्या है? कार्बन परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज का उस कार्बन पर यदि असर ना हो तो इसका मतलब वो स्टेबल है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का किस कार्बन पर कम असर है या ना के बराबर असर है, वही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन जुड़ा किससे है? एरोमेटिक रिंग से। और एरोमेटिक रिंग के अंदर 3-3 डबल बॉन्ड होते हैं। कितने? 3-3 डबल बॉन्ड। 3-3 डबल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा अधिकता है तो ये क्या करेंगे? अपने से इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करा देंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस पर है पॉजिटिव चार्ज लेकिन इसके पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। डबल बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, तो ये क्या करेंगे? इसकी मदद करेंगे, इस वाले कार्बन की मदद करेंगे। इसका मतलब ये भी स्टेबल होगा। यहाँ पर इस कार्बन से 3 R एटम जुड़े हैं, 3 एल्किल समूह। आपको पता है कि एल्किल समूह हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट होता है, मतलब जिससे जुड़ा होता है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। तो ये तीनों R इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे, और तीनों R जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे तो मतलब ये भी स्टेबल होगा। यहाँ पर 2 R इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पर 1 R प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पर कोई भी प्रोवाइड कराने वाला नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट, ये दोनों तो लगभग सेम होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हो गए, लगभग ये बराबर होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? लगभग बराबर स्टेबिलिटी है, और कुछ इसकी ज़्यादा ही होती है, इसलिए ये भी लगाना उचित होगा कि सबसे ज़्यादा बेंजलिक, फिर एलिल, फिर टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। मेथिल जो होता है, मेथिल कार्बोनियम आयन, तो मेथिल कार्बोनियम आयन सबसे कम स्टेबल होता है, यानी कि ये बोलना भी उचित होगा कि अनस्टेबल होता है लगभग मेथिल कार्बोनियम आयन। बच्चों ये हो गया आपका कार्बधन आयन का स्थायित्व। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियाँ
पढ़ने जाएंगे। किससे पढ़ेंगे? एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। चलिए एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे आप लोग देख लीजिए जरा। चलिए हेडिंग डालते हैं एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां। तो ठीक है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां। बच्चों एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां, सबसे पहले हम लोग एल्किल हैलाइडों का निर्माण करेंगे एल्केन से। किससे? एल्केन से। देखिए बच्चों एल्केन से आप किस प्रकार से एल्किल हैलाइडों का निर्माण करोगे, ध्यान देना। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। एल्केन लो, एल्केनों पर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में करा दीजिए तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा और हाइड्रोजन यहीं पर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा RX प्लस HX, ये बन गया। दूसरा, इसे कोई भी बना लीजिए आप, एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मेथेन ही ले रहे हैं CH4। जब इस पर हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये CH3Cl में कन्वर्ट हो गया। अगर आगे फर्दर इसको और रिएक्शन कराना तो फिर से आप Cl2 से करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हो जाएगा CH2Cl2। फिर से करा दीजिए क्लोरीन से प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बन जाएगा CH3Cl। ओहो, CHCl3, क्या बन जाएगा? CHCl3। फिर से इस पर क्लोरीन की रिएक्शन करा दो सनलाइट के प्रेजेंस में, बन जाएगा CCl4। तो ये आपका मीथेन रहा। ये आपका मेथिल क्लोराइड बन गया। ये डाइक्लोरोमेथेन बन गया। डाइक्लोरोमेथेन, और ये बन गया क्लोरोफॉर्म। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बन गया। तो ये रहा बच्चों एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियों में। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन से भी हम लोग बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? एल्कीन से भी इसको बना सकते हैं। तो सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे एल्कीन से। किससे बच्चों? एल्कीन से। एल्कीन से बच्चों किस प्रकार से बनाते हैं जरा ध्यान देना। एल्कीन लेते हैं, चलिए पहले सिंपल से एल्कीन ले ले, सिंपल से, एकदम सिंपल से। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX की रिएक्शन करा दी तो हाइड्रोजन एटम आपका इससे अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम इससे अटैच हो जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2X, ये बन जाएगा। सेकेंडरी क्या है कि आप मान लीजिए, मान लो इस प्रकार का, इस प्रकार की एल्कीन है, ये होती है आपकी सम्मित और ये असम्मित है। असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन।
असमित एल्कीन पर आपने HX की रिएक्शन आपको करानी है, तो यहाँ पर मार्कोनी काफ रूल लगेगा। कौन सा? मार्कोनी काफ, मार्कोनी काफ लगेगा। मार्कोनी काफ कहता है हाइड्रोजन एटम वहाँ अटैच करो जहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज़्यादा है, हाइड्रोजन एटम वहाँ अटैच करो जहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम। बन जाएगा RCH X सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपकी बन गई द्वितीयक है। ये द्वितीयक है। ये कैसे? सॉरी एमीन लिख रहे हैं। हाँ, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, क्या बोल गए? द्वितीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये कौन सी थी? ये प्राथमिक थी, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये प्राइमरी थी और ये द्वितीयक। तो अगर हम असमित एल्कीन से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? असमित एल्कीन से करा रहे हैं, तो आपको द्वितीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है। और जब आप प्राथमिक से करा रहे हो, तब प्राथमिक से कराने पर आपको कौन सा मिल रहा है? प्राथमिक से कराने पर आपको प्राइमरी एल्किल हैलाइड मिल रहा है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, किससे? इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे फास्फोरस, सॉरी एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से एल्किल हैलाइड हम लोग बनाएंगे। किससे? एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो अगला मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्कोहल से। देखिए बच्चों, एल्कोहल से किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले एल्कोहल लेते हैं ROH, इस पर HX की रिएक्शन करानी है। किसकी रिएक्शन करानी? HX की। किसकी उपस्थिति में? उचित उत्प्रेरक, उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में करानी है। तो जब कराओगे तो आप देखोगे क्या बच्चों? आप देखोगे कि इसका OH, इसका AH, H2 बनाएगा और R इससे अटैच हो जाएगा। यहाँ से बन जाएगा RX प्लस H2O, ये बन जाएगा RX प्लस H2O, ये बन जाएगा। चलिए इसके बाद में आगे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एल्कोहल है हमारा ROH, इस पर मुझे HCl की रिएक्शन करानी, तो मैंने क्या लिखा? उचित उत्प्रेरक। तो यहाँ पर आपको उचित उत्प्रेरक डालना है। उचित उत्प्रेरक हमने डाल दिया नेरेजल ZnCl2, तो बन जाएगा RCl प्लस H2O, ये बन जाएगा। चलिए सेकेंडरी आप देख लीजिए, अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन HBr से करा दी, किससे करा दी बच्चों? HBr से। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। पूरा लिख दे रहे KBr प्लस H2SO4, ये आपस में रिएक्ट करके HBr बनाएंगे और वो HBr यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। तो देख लीजिए बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ से ये इतना पार्ट अलग हो जाएगा, बन जाएगा RBr प्लस H2O। इसी प्रकार से ROH की रिएक्शन अगर हम
पोटेशियम आयोडाइड और प्लस H3PO4 से कराएं तो आप देखोगे यहाँ पे HI पार्टिसिपेट करता है और ये बनता है RI प्लस H2O। तो ये हो गया एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का एक मेथड। बच्चों एल्किल फ्लोराइड हम इससे नहीं बनाते हैं क्योंकि एल्किल फ्लोराइड बनाना एक विस्फोटक का कार्य भी हो सकता है, इसलिए हम लोग उससे नहीं बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से हम एल्किल, इस मेथड से हम आसानी से एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। अब बच्चों इसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला। अगर हम मान लीजिए एल्कोहल से ही बनाएंगे किससे? एल्कोहल से। लेकिन एल्कोहल की रिएक्शन इस बार हम किससे कराएंगे? PCl3 से कराएंगे। तो इसमें क्या होता है, PCl3 से करा दो। एक्चुअली मैं मेन रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आप चाहे PCl3 से कराओ चाहे जिससे कराओ। तो यहाँ पर हम एल्कोहल की रिएक्शन PX3 से करा रहे हैं। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो ध्यान देना, यहाँ पर जितने हैलोजन होते हैं उतने ही एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि इतना पार्ट ये अलग हो जाएगा, इतना ये अलग हो जाएगा और बनेगा क्या? देखो 3R और 3X, 3RX बनाएंगे प्लस 3H, 3O और 1P मिलकर बनाएंगे H3PO3, ये बनाते हैं। तो ये बना हमारा क्या? एल्किल हैलाइड बन गया। क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। अब बच्चों आइए चलिए इस पे हम रिएक्शन कराते हैं। जैसे मान लीजिए ROH लिया हमने, 3ROH प्लस इसकी रिएक्शन हमने PCl3 से करा दी। बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। होगा क्या? देखिए जरा, ये इतना पार्ट निकल जाएगा और ये बन जाएगा 3RCl प्लस H3PO3, ये बन जाएगा। अब इसी क्रम में अगर हम मान लीजिए एल्किल ब्रोमाइड से कराना चाहें तो, एल्किल ब्रोमाइड बनाना चाहें तो 3ROH प्लस, देखिए जैसे PCl3 आपको मार्केट में बना बनाया मिलता है, वैसे PBr3 या PI3 आपको मार्केट में बना बनाया नहीं मिलेगा। तो इसको आपको बनाने के लिए लेना पड़ेगा फास्फोरस ले लीजिए। चलिए हमने फास्फोरस ले लिया और प्लस फास्फोरस के बाद में हमने ले लिया 3Br2। तो अब ये मिलकर बनाएंगे कितने? 2PBr3। तो PBr3, देखो यहाँ पे PCl3 था एक, तो इसलिए 3 लिए गए। यहाँ पे 2PBr3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? बन जाएंगे कितने? 2। तो इसलिए यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे? 3 से काम नहीं चलेगा, आपको कितने लेने पड़ेंगे? 6 लेने पड़ेंगे। तो 6। तो फिर से वही कहना है कि 6Br जो है वो तो R से अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 6RBr बन गया। अब बचा क्या? 2P बचे, 6H 6O, तो ये मिलकर बनाएंगे 2H3PO3, ये बनेगा। बिल्कुल सेम रिएक्शन 6ROH की रिएक्शन फास्फोरस और आयोडीन से करा दीजिए 3I2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बच्चों बन जाएगा 6RI प्लस 2H3PO3, ये बन जाएगा। तो ये हो गई बच्चों फास्फोरस ट्राई हैलाइडों से अपक्रिया। एल्कोहलों की फास्फोरस ट्राई हैलाइड से अपक्रिया करके भी हमने आपको एल्किल हैलाइड बनाना सिखाया। अब बच्चों बारी आती है पेंटा हैलाइड की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पेंटा हैलाइड से। देखिए जरा, अगर हमने मान लीजिए एल्कोहल की रिएक्शन ROH की रिएक्शन अगर PX5 से कराई तो क्या होगा? एक X R से जुड़ेगा बनाएगा RX, एक X बेटा H से जुड़ेगा बनाएगा HX। अब 3X बने रहने तो एक P बना रहने तो एक O, तो ये मिलकर बनाएंगे POX3, ये बनाएंगे। क्या बनाएंगे? POX3। अब इसी क्रम में बच्चों जरा ध्यान देना,
जैसे ROH की रिएक्शन हमने PCl3 से कराई, सॉरी थ्री वाली तो हो गई ना, 5 से कराई, तो ये बन जाएगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3, ये बन जाएगा। अब जैसे ROH की रिएक्शन, मान लीजिए PBr3 तो मिलता नहीं मार्केट में, PCl5 तो मिल जाएगा, PBr5 नहीं मिलेगा, तो उसको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करना है, 2P लो प्लस 5Br2 लो, तो इसको भी आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। यहाँ से बन जाएगा 2RBr, क्या बन जाएगा 2RBr प्लस 2HBr प्लस 2HBr प्लस 2POBr3, ये बन जाएगा। इसी क्रम में आप अगर रिएक्शन कराना चाहो, किससे, इसकी रिएक्शन कराना चाहो आप आयोडीन से, तो भी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2RI प्लस 2HI प्लस 2POI3, तो ये हो गई बच्चों अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से। अब इसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डार्जन। तो चलिए देखते हैं डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया, बच्चों डार्जन अपक्रिया में क्या है, ध्यान देना जरा। इसमें अल्कोहल लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराई, तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन होगी pyridine की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा RCl प्लस HCl प्लस SO2। बच्चों ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। क्यों फेमस रिएक्शन है, क्योंकि एल्किल क्लोराइड के साथ में जो बन रहा है उत्पाद, जो एल्किल क्लोराइड के साथ में जो उत्पाद बन रहा है वो कैसा है, ये गैस फेज में है। कौन सी फेज में है, गैस फेज में है, इसीलिए ये आपका आसानी से पृथक हो जाता है और आपको एल्किल क्लोराइड मिल जाता है। ये याद रखना बच्चों, डार्जन अपक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की फेमस अपक्रिया है, क्योंकि इस अपक्रिया में इसके साथ जो बन रहा है सह उत्पाद वो गैस फेज में है। गैस फेज में है तो इसको हमें प्यूरिफाई नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप से क्या होगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। भाई ये गैस है तो गैस उड़ जाएगी, तो बचेगा क्या, बचेगा एल्किल क्लोराइड बचेगा, केवल क्या बचेगा, एल्किल क्लोराइड। और बच्चों एक चीज और है कि अगर आप इसकी रिएक्शन इससे कराना चाहो SOBr2 से, तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अस्थाई है, ऐसा है, अस्थाई है। और अगर इससे अब रिएक्शन कराना चाहो SOI2 से, तो ये भी नहीं है। क्यों, ये क्योंकि ये अभी तक अज्ञात है। तो याद रखना डार्जन रिएक्शन का मतलब है केवल और केवल SOCl2 से ही आप रिएक्शन इसकी करा सकते हो, इसके अलावा आप इसकी रिएक्शन नहीं करा सकते हो। तो इतना याद रखना, आप रिएक्शन यही करा सकते हो। इसमें बच्चों जो SOCl2 है ये आपका क्या है, यही तो है आपका थायोनिल क्लोराइड। क्या है, थायोनिल क्लोराइड। अब बच्चों अल्कोहल से बनाने का एक प्रोसेस और है, रेडॉन अपक्रिया। तो चलिए रेडॉन अपक्रिया आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग सामान्यतः हम लोग एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए करते हैं। इसमें ट्राइफेनिल फास्फाइड की अपक्रिया अल्कोहल से ब्रोमीन के साथ कराई जाती है, जिससे आपको क्या प्राप्त होता है, जिससे आपको एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। आइए चलिए देख लेते हैं रेडॉन अपक्रिया।
तो चलिए इसी से हम लोग देख लेते हैं रेडॉन अपक्रिया। इसमें क्या करेंगे बच्चों, अल्कोहल लेंगे, ये रहा हमारा अल्कोहल, प्लस इसके साथ में आप ब्रोमीन ले लीजिए, प्लस C6H5O पूरे का होल थ्राइस P। अब इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, जो एक Br है वो तो चला जाएगा, R के साथ में बना लेगा RBr। क्या बना लेगा, ये थोड़ा अलग आउट लग रहा है कि इसको इसके साथ में लगा हुआ है इससे, हाँ। और क्या होगा, एक तो ये हो गया, ये OH वाला पार्ट जो है ये C6H5 के साथ में चला जाएगा, ये बन जाएगा C6H5OH हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा आपका C6H5O का होल ट्वाइस P O Br, ये बन गया। तो एल्किल ब्रोहाइलाइड को अल्कोहल से बनाने के कुल मिला के अभी तक हमने आपको 5 प्रोसेस अल्कोहल से बता दिए। अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के कितने प्रोसेस बता दिए बच्चों, 5 प्रोसेस आपको मैंने बताए। तो इन 5 प्रोसेस को आपको तैयार करना है अच्छे से। इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे, रेडॉन अभिक्रिया हो गई आपकी, अभिक्रिया। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया। बच्चों इस अभिक्रिया से हम लोग एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड। एल्किल ब्रोमाइड से या एल्किल क्लोराइड से हम लोग क्या बना लेते हैं, एल्किल आयोडाइड। इसमें क्या करते हैं, RCl या मान लीजिए RBr, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया आप सोडियम आयोडाइड से करा दो। किससे करा दीजिए, सोडियम आयोडाइड से। किसकी उपस्थिति में बच्चों करानी, मेथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, मेथिल एल्कोहल की उपस्थिति में। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, ये आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, ऐसे सेम होगा। यहाँ से बन जाएगा RI प्लस NaI, यहाँ बन जाएगा RI प्लस NaBr। ये है बच्चों कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया। कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया बहुत ही फेमस अभिक्रिया है, आयन एक्सचेंज अभिक्रिया है। तो इसको आप सभी लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए कि कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या है। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोग पढ़ ले रहे हैं बोरोडीन हंसडीकर। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे बच्चों, बोरोडीन हंसडीकर अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बोरोडीन हंसडीकर अभिक्रिया पढ़ ले रहे हैं। तो चलिए बोरोडीन हंसडीकर, बोरोडीन हंसडीकर, बोरोडीन हंसडीकर। इसमें क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वसी अम्ल का सिल्वर लवण ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या होगा, एक Br R से जुड़कर RBr बनाएगा, एक Br Ag से जुड़कर AgBr बनाएगा और ये CO2 आपका अलग हो जाएगा प्लस CO2। बच्चों ये रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है। अगर हम मान लीजिए यही रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराएं तो क्लोरीन से हो तो जाएगी, लेकिन बनने वाला जो उत्पाद होगा वो बहुत कम होगा। मतलब RCl हालांकि बन तो जाएगा लेकिन बहुत कम होगा।
AgCl प्लस CO2। तो इसीलिए इस मेथड का प्रयोग एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन एल्किल ब्रोमाइड के लिए परफेक्ट है। अगर हम बात कर लें बच्चों कि इसकी रिएक्शन अगर हम ये सोच लें कि लाओ आयोडीन से कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड नहीं मिलेगा, यहाँ से एल्किल आयोडाइड नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ से मिल जाएगा आपको एस्टर RCOOR मिल जाएगा और प्लस 2AgI प्लस CO2 ये मिल जाएगा। यहाँ पर एस्टर मिलता है, क्या मिलता है? एस्टर। और ये बच्चों एक नाम से फेमस है, बेर बाम सिमोनिन। तो इस नाम से बहुत ज़्यादा ये फेमस है अप्रिय। तो बच्चों आपकी एल्किल हैलाइड के निर्माण की जितनी विधियाँ थी सारी की सारी विधियाँ हमने ख़त्म कर दी हैं। अब इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक एवं रासायनिक गुण, और उसके बाद में उपयोग पढ़ेंगे, तब जाकर आपका एल्किल हैलाइड कम्प्लीटली खत्म होगा। तो एल्किल हैलाइड खत्म होगा ना कि पूरा चैप्टर, फिर इसके बाद में एरियल पढ़ना है और भी चीज़ें पढ़नी है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।